हेलो गाइस, वेलकम टू पीजे स्टार क्लासरूम। आज हम लाइंस एंड एंगल्स की पूरी थ्योरम देखने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल की पूरी थ्योरम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से 8 थ्योरम है और इसमें से कई एक ना एक तो एग्ज़ाम पे आती है, तो ये सारी पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इन्हें प्रूव भी करना है। तो पहली थ्योरम है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इफ टू लाइंस, इफ क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट कि कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो, कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे हो जाएगी, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है और देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब अपन को प्रूव क्या करना है कि ये जो वर्टिकल एंगल है, जो ये मतलब ये वाला एंगल है ये, और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है और ये दोनों एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट होता है। तो ये अपन को प्रूव करना है। तो अपने पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट मान लिया ओ। तो ये गिवन है। टू प्रूव अपन को क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रूव करना है। और दूसरा ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो ये अपन को प्रूव करना है ये दोनों। तो हम फर्स्ट केस को प्रूव करते हैं। चलो प्रूव करते हैं। प्रूव ऑन लाइन ए बी हम देखते हैं ऑन लाइन ए बी। इस ए बी लाइन में हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे। और लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी, लीनियर पेयर जो दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो हम लिख लेंगे एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और हम दूसरा देखते हैं, ये हो गया, इसका रीजन लिख देंगे हम लीनियर पेयर। और दूसरा हम लाइन सी डी हम देखेंगे इधर वाले जो एंगल है, इधर वाला जो लीनियर पेयर है, ये वाला ये लाइन होगी, ये पूरी लाइन हो गई। इधर वाले को छोड़ देते हैं, ये पूरी लाइन हो गई अपने पास, एक पूरी लाइन। और इसके ऊपर जो एंगल है तो वो लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, तो मतलब 180 डिग्री का होगा दोनों का सम, तो 180 डिग्री होगा। तो हम लिख देंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन होगा लीनियर पेयर, हम एल पी लिख देते हैं, लीनियर पेयर। और इसका भी वैल्यू 180, इन दोनों एंगल का भी वैल्यू 180 है और इन दोनों का भी एंगल आ रहे हैं 180। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते फर्स्ट
इनका नाम देते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC बराबर होंगे, क्योंकि इनका जो वैल्यू आ रहा है 180 आ रहा है दोनों का, तो ये दोनों हमने कंपेयर कर लिया, बराबर कर लिया। तो हम यहाँ से देखेंगे कि AOD और AOD दोनों तरफ है, तो इस AOD को इधर ले आएंगे तो ये अपने पास माइनस में आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC बराबर हो जाए, तो यही हम अपने पास हो जाएंगे वर्टेक्स एंगल। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह हम दूसरे वाले को भी देख लेंगे, दूसरे वाले को भी देख लेंगे। ऑन लाइन AB, ऑन लाइन AB, इस AB में हम देखते हैं ऊपर वाले जो एंगल है, ऊपर वाले इधर वाले जो एंगल है इसको देखेंगे। इधर भी लीनियर पेयर बना रहा है, ये दोनों एंगल है, ये वाले और ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह सेम इसी तरह इसी पैटर्न में होगा, तो एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल AOC प्लस हो जाएंगे 180, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों हो जाएंगे अपने पास 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये इनका रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। और हम दूसरा वाला देखते हैं ऑन लाइन COD, ऑन लाइन CD। और इसमें भी हम देखेंगे कि जो इधर वाले एंगल है, जो इधर वाले एंगल है ऊपर वाले, इस CD लाइन में ऊपर वाले जो एंगल है इसको देखेंगे तो यहाँ भी लीनियर पेयर बना रहा है, तो इन दोनों AOD और एंगल AOC का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इसका रीजन हो जाएगा अपने पास लीनियर पेयर हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन आ गई, ये थर्ड वाली इक्वेशन आ गई और ये होगी अपने पास फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इन दोनों के वैल्यू भी 180 डिग्री आ रही है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है अपने पास 180 डिग्री आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो अपने पास आ जाएंगे, अपने पास आ जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। तो यहाँ पे AOC और AOC को इधर दोनों साइड में है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। तो यही प्रूफ करना था अपने पास, यही प्रूफ करना था ये दोनों। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हम ये वाली होती है कंप्लीट, ये वाली थ्योरम होती है कंप्लीट। दूसरी वाली थ्योरम देखते हैं।
ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन पासिंग थ्रू अ टू लाइन, पासिंग थ्रू अ टू लाइन इन अ सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो होती है ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब ये वाली जो अपने पास, ये वाली जो P और ये Q है, ये वाली लाइन हो जाएगी अपनी ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नाम देते हैं ये ए बी सी और डी, इनका नाम लिख देते हैं लाइनों का। ये होती है अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन। पी क्यू जो लाइन है वो हो जाती है अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन। आगे वाला टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइंस टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर if angles is equal। हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो पैरेलल लाइंस पे है। और जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? एक तो ये वाला हो गया, एक जो एंगल है अपने पास ये हो गया, और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये अंदर वाले एंगल है इंटीरियर एंगल। और दूसरे कौन से हो जाएंगे अपने पास? जो ये वाला और ये वाला, जो ये वाले दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल जो है ये दोनों अल्टरनेट जो एंगल है वो दोनों इक्वल हैं। तो ये प्रूव करना है अपने पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट किन्हीं दो पॉइंट पे, मतलब R और S पे, एट R और S पे। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ARS इज इक्वल टू एंगल DRS, ये दोनों, और एंगल BRS इज इक्वल टू एंगल CSR, मतलब जो पीला वाला जो एंगल है और वो ये दोनों पीले वाले जो एंगल है वो दोनों इक्वल, और जो हरे वाले जो एंगल है वो दोनों इक्वल हमने प्रूव करना है। जो ARS ये वाला और एंगल P मतलब RSD ये वाले जो एंगल है अपने पास प्रूव करने हैं। तो हम प्रूव करते हैं। प्रूफ एंगल ARS इज इक्वल टू एंगल CSQ। एंगल ARS जो ये वाला एंगल है और जो ये वाले एंगल है, तो ये क्या है? CSQ ये दोनों जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पीला वाला जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये मतलब सॉरी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अल्टरनेट तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर तो प्रूव करना है, और जो ये वाला एंगल है हमने अपने पास कौन सा है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो हम लिख देंगे ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन गिवन है अपने पास, तो ये दोनों ऑब्वियसली क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं, वो भी इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल रीजन हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये अपने पास फर्स्ट हो जाएगी। एंगल CSQ एंगल CS और Q, जो ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है, एंगल
डी एस आर, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर मतलब वर्टिकली ओपोजिट एंगल हो जाएगा। ये ब्लैक वाला और ये पीला वाला एंगल है जो अपने पास कौन सा वर्टिकली ओपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। हमने पिछले वाले थ्योरम में इसी के बारे में चर्चा की थी, एंगल डी आर एस, इसका भी रीजन हो जाएगा अपने पास वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगी अपने पास दूसरी इक्वेशन। और ये इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि ए आर एस इज इक्वल टू सी एस क्यू और सी एस क्यू, एंगल सी एस क्यू इज इक्वल टू डी आर एस। तो ये इसका जो सी एस क्यू है, हमने पास एंगल सी एस क्यू इज इक्वल टू डी आर एस है। तो हम इसको जो इस सी एस क्यू है उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, जो एंगल सी एस क्यू है हम उसको ए आर एस भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सी एस क्यू इज इक्वल टू भी ए आर है। तो हम सी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर एस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास डी आर एस को डी आर एस ही लिखते हैं, तो एंगल डी आर एस हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल भी, ये जो पीले वाले जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला अपने पास सिमिलरली इसी तरह दूसरा वाला जो एंगल है उसे भी निकाल लेंगे, दूसरा वाला एंगल है उसे भी निकाल लेंगे कि जो एंगल बी आर एस और एंगल पी आर एस सी, एंगल आर एस सी, इन दोनों को भी हम इसी तरह प्रूव कर देंगे कि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये वाले एंगल अपने पास कोरोस्पोंडिंग एंगल है, क्योंकि पैरेलल लाइन दे रखी है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। और इसी के साथ में ये और ये वाला हरा वाला और लाल वाला, ये दोनों एंगल भी क्या है अपने पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके जो ये वाला बी आर एस एंगल और एंगल सी एस आर, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सिमिलरली we can prove that angle BRS is equal to angle CSR। तीसरी वाली थ्योरम देखते हैं। तीसरी वाली है if a transversal intersect two lines that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel। मतलब ये जो अपने 6.2 देखिए उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हमने पैरेलल लाइन प्रूव करना है, इसमें पैरेलल लाइन हमें प्रूव करना है। तो हम इनका नाम लिख लेंगे पी क्यू, जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए और बी है, और ये सी और डी है, ये आर मतलब आर, ये हो जाएगा अपने पास एस। हम इनको प्रूव कर रहे हैं कि ये जो दोनों इंटरसेक्ट टू लाइन मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है
तो ये दोनों मतलब जो दोनों लाइन है ए बी और सी डी, ये भी पैरेलल होगी, यही अपने को प्रूव करना है। तो गिवन अपने पास हो जाएगा, गिवन एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल डी एस आर, ये है अपने पास गिवन। क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल है वो अपने पास क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो ये दोनों अपने पास हो जाएंगे गिवन। टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी और डी, ये प्रूव करना है। तो लिख देंगे प्रूव इज इक्वल टू एंगल ए आर एस और ये वाला जो एंगल है पी आर बी, जो ये दोनों एंगल है, ये वाला और ये वाला कौन सा अपने पास हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल ए आर एस इज इक्वल टू बी एंगल बी आर पी, ये है अपने पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। रीजन लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अपने पास आ गया एंगल ए आर एस इज इक्वल टू बी आर पी। अपने पास गिवन क्या था कि ए आर एस इज इक्वल टू डी एस आर। तो अपने पास हो जाएगा एंगल, इसकी वैल्यू ए आर एस को हम क्या लिख देंगे, ए आर एस को हम लिख देंगे डी आर एस। एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल डी एस आर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए आर एस की भी वैल्यू दे रखी है गिवन में। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल डी एस आर इज इक्वल टू एंगल बी आर पी। तो अपने पास ये चीज़ है अपने पास, ये दोनों ये चीज़ अपने पास निकल के आ गई। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो कंडीशन अपने पास, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो अपने पास जो लाइन है वो भी पैरेलल होगी। तो हम लिख देंगे एंड these angle are corresponding एंगल। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो जो दोनों लाइन है वो भी इक्वल ही होंगी। हम 6.4 थ्योरम देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज अ सप्लीमेंट्री। अपने पास जो एंगल है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल हो जाएगी अपने पास पी और क्यू। हम इनका नाम दे देते हैं, प्रूव करना है। तो ये हो जाएगी ए बी सी और डी। ये है आर और एस। तो जो अपने पास कोरोस्पोंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन अपने पास क्या है, गिवन है। गिवन क्या क्या है अपने पास कि ये जो थ्योरम है 6.4 कि ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो अपने हम लिख देंगे गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी और डी। इंटरसेक्ट जो पॉइंट बाइसेक्टिंग पॉइंट है उनका भी नाम दे देते हैं आर और एस, आर एंड एस। इंटरसेक्ट एट आर एंड एस। प्रूफ क्या करना है अपने पास, प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम किसी दो एंगल का सम
180 डिग्री हो। एंगल ए आर एस इज प्लस एंगल सी एस आर, जो इंटीरियर एंगल है वो सेम साइड में, जो इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड, इंटीरियर एंगल जो दो सेम साइड में हो, ये दोनों एंगल सेम साइड में भी है और इंटीरियर एंगल भी है। तो हम प्रूव कर देंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल सी एस क्यू। एंगल ए आर एस एंगल सी एस क्यू, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने पास हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये होता है अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सी एस आर एंगल सी एस क्यू, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर में, तो हम लिख देंगे एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू क्या होगा अपने पास? इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे देखेंगे तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। इन दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा दोनों का सम। तो यहाँ पे दे रखा है कोरोस्पोंडिंग जो एंगल है, यहाँ पे सी एस क्यू इज इक्वल्स टू ए आर एस दे रखा है यहाँ पे। तो हम एंगल सी एस आर प्लस सी एस क्यू की जगह लिख देंगे हम ये वाला एंगल ए आर एस इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका 180 डिग्री होगा। तो हमने अपने पास आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि एंगल सी एस आर प्लस एंगल ए आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। 6 पॉइंट हम देखते हैं थ्योरम 6.5। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of interior angle जो अंदर वाले एंगल है in a same side of a transversal is supplementary then the two lines are parallel। इसका भी उल्टा है, जो हमने 6.4 है देखी थी उसका उल्टा प्रूव करना है कि उसने जो सेम साइड वाले जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, और ये तो अपने पास गिवन है, और ये दोनों लाइन है, ये पैरेलल प्रूव करना है। आ गया समझ में? तो ये हो जाएगी ए बी सी और डी, ये पी क्यू, ये आर और एस। तो अपने पास गिवन क्या क्या है? इसने बोला है कि जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इन ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम दे रखा है, गिवन है। गिवन हो जाएगा अपने पास एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आया, यहाँ से ये वाला प्रूफ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, गिवन हो जाएगा। टू प्रूफ क्या करना है अपने पास? प्रूफ क्या करना है? जो ए बी जो लाइन है वो पैरेलल टू सी डी प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ यहाँ पे देखते हैं एंगल सी एस आर और एंगल
सी एस क्यू। सी एस क्यू मतलब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल क्या है, ब्लैक वाला और रेड वाला जो एंगल है, ये लीनियर पेयर में है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री है, वो होगा एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और इनका रीजन भी लिख देंगे, लीनियर पेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। और जो अपने पास गिवन क्या था, इसको भी हम सेकंड वाली इक्वेशन मान लेते हैं। तो गिवन क्या है अपने पास, गिवन है एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशन है, दोनों 180 है, दोनों क्या है 180 है, दोनों 180 डिग्री है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगी, एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर इज इक्वल टू एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू। आ गया। तो सी एस आर और सी एस आर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास एंगल आ जाएगा ए आर एस इज इक्वल टू एंगल सी एस क्यू। कौन से, ए आर एस, ये वाला एंगल ए आर एस, तो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ब्लैक वाला एंगल है। और एंगल सी एस क्यू, एंगल सी एस क्यू, ये हो गया एंगल सी एस क्यू। तो ये कौन से एंगल है, ये अपने पास देखा गया है कोरोस्पोंडिंग एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। तो इस सिचुएशन में जब ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल जब इक्वल होंगे, तब जो दोनों लाइन है ए बी और सी डी वो भी पैरेलल होगी। तो हम लिख देंगे देन, मतलब दीज एंगल्स आर इक्वल एंड corresponding एंगल hence लिख देंगे hence ए बी पैरेलल टू सी डी। हो गया। तो यही अपने वो प्रूव करना था। तो ये 6.5 जो थ्योरम है वो भी होती है कंप्लीट। हम देखते हैं 6.6 वाली जो थ्योरम है उसे देखते हैं। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जो अगर ये लाइन है अपने पास एल एम एन, जब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी एम और एन है, ये दोनों भी एंगल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है, तो एल और एन ये दोनों भी पैरेलल ही होगी। तो यही अपने पास प्रूव करना है। तो हम इनका एंगल को लिख देते हैं 1 2 एंगल 1 एंगल 2 और एंगल नाम देते हैं एंगल 3। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल है, ये ए बी लिख देते हैं। तो अपने पास गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास गिवन कि एल जो लाइन है वो पैरेलल टू एम है एंड जो एन लाइन है वो पैरेलल टू एम है। तो अपने पास ये वाली गिवन है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एल इज पैरेलल टू एन, हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। किस वजह से, रिजल्ट लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। जो एंगल ये हम नाम दे देते हैं इसका फर्स्ट इक्वेशन। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो वो भी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा ना।
जो एंगल 2 और एंगल 3 है तो वो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल है तो इक्वेशन हो जाएगी सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो एक और जो एंगल 1 और 2 है और दो एंगल ये दोनों इक्वल हैं और एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है, तो हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख देंगे, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, कोरोस्पोंडिंग, ये भी कोरोस्पोंडिंग ही होंगे। तो हम लिख देंगे दीज एंगल्स आर आल्सो कोरोस्पोंडिंग एंगल है, एंगल है। तो हम लिख देंगे हेंस L इज पैरेलल टू N। तो ये अपने पास हो गया प्रूफ। 6.6 भी होगी कंप्लीट। 6.7 देखते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो मतलब अपने पास जो एंगल है, ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल है, इन तीनों जो एंगल है वो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होंगे वो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो हम अपने पास क्या लिखेंगे, गिवन क्या रखेंगे कि एक एंगल है और कुछ नहीं दे रखा, बस एंगल बता रखा है। तो एंगल गिवन लिख देंगे, गिवन कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इनका नाम भी लिख देते हैं पी क्यू आर। जो ये तीनों एंगल है उनका सम क्या करना है, प्रूव करना है कि ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। तो अपने पास प्रूव इन तीनों एंगल को हम 1 एंगल 2 एंगल 3 लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 इज टू 180 डिग्री। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे कि जो ये वाला जो P पॉइंट है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन टू पी क्यू के पैरेलल लाइन खींच देंगे। P पॉइंट से गुजरने वाली एक पैरेलल लाइन Q और R S के पैरेलल लाइन एक खींच देंगे। तो ये जो एंगल, दो एंगल बनेंगे तो हम इनको बोल देंगे एंगल 3 और एंगल 4, ये तीनों एंगल हो जाएंगे। तो अपने पास जो ऊपर वाले जो P पॉइंट है वहाँ से जो लीनियर पेयर नजर आ रहा है कि एंगल फर्स्ट और एंगल थर्ड और एंगल फोर्थ, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे ए बी, इनकी ए बी लाइन थ्रू P and AB is parallel to QR. AB is parallel to QR. इन दोनों का पॉइंट मान लिया AB। तो कंस्ट्रक्शन हो गया और प्रूफ करना है, करते हैं प्रूफ कि जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट हमने सिर्फ वहाँ पे भी देखा था, ये पैरेलल लाइंस में ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये एंगल थर्ड और एंगल 2, एंगल थर्ड इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल फोर्थ इज इक्वल टू एंगल थर्ड। एंगल मतलब यहाँ पे 3 एंगल है, ये फोर्थ
और ये फिफ्थ हो जाएगा। तो एंगल फोर्थ और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 5 और एंगल थर्ड, एंगल 5 एंगल थर्ड, ये जो एंगल है वो इक्वल है। क्यों? रीजन क्या दे देंगे, दोनों का रीजन लिख देंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों हो जाएंगे अपने पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऊपर देखते हैं यहाँ पे एंगल ए, एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 5, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल थर्ड मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में हैं, ये तीनों एंगल लीनियर पेयर में हैं। तो यहाँ पे फोर्थ और ये हो जाएगी इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड हो जाएगी। हम तीनों से कंक्लूजन निकालेंगे कि फोर्थ इज इक्वल टू 2 है, फोर्थ इज इक्वल टू 2 क्या 2 है, और फिफ्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे फिफ्थ इज इक्वल टू 3 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल थर्ड प्लस एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल फोर्थ इज इक्वल टू 3 और फिफ्थ इज इक्वल टू 2। तो अपने पास प्रूफ क्या हो जाएगा कि एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 है, एंगल फोर्थ की जगह 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो अपने पास प्रूफ क्या जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं सही से, क्या प्रूफ करना है। तो अपने पास एंगल फर्स्ट सेकंड और थर्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। जो लास्ट वाली थ्योरम है उसे हम इसी तरह समझेंगे कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब एंगल की किसी साइड को बढ़ाएंगे, देन एक्सटीरियर एंगल, मतलब वो वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जो एंगल सपोज ये एंगल है, उसमें हमने एक लाइन प्रोड्यूस्ड की, ये वाली यहाँ पे एक लाइन ये प्रोड्यूस्ड की, तो ये जो वाला एंगल है ये दोनों एंगल के ऑपोजिट, जो अंदर वाले एंगल है उनके जो ऑपोजिट वाले हैं उन दोनों का सम के बराबर होगा। ये प्रूव करवाने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू आर, जो यहाँ पे लाइन प्रोड्यूस की यहाँ पे एस हो जाएगा, और ये जो ये वाला भी एंगल हो जाएगा अपने पास। एंगल इसको लिख देते हैं फर्स्ट, एंगल सेकंड और एंगल थर्ड, और ये जो इधर वाला जो एंगल है पी आर एस, इसे लिख देते हैं फोर्थ। तो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और जो क्यू आर है, ये वाला जो क्यू आर है, क्यू आर है उसे प्रोड्यूस्ड किया, बढ़ाया, प्रोड्यूस्ड किया, बढ़ाया 2 पॉइंट एस तक बढ़ाया, एस पॉइंट तक बढ़ाया, वेयर एंगल फोर्थ इज एक्सटीरियर, ये वाला जो एंगल है उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, वो बोल रहा है जो थ्योरम है वो बोल रही है कि जो एंगल फोर्थ है, एंगल फोर्थ इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, इनका एक्सटीरियर एंगल है उनके
ऑपोजिट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इनके ऑपोजिट, ये तो साथ वाला एंगल हो गया, इसके ऑपोजिट एंगल फर्स्ट और टू है, इनका सम प्रूव करना है। तो अपने पास हो जाएगा एंगल, यहाँ पे देखो इस पॉइंट से दो एंगल निकल रहे हैं, तो यहाँ से ये वाली हम देखेंगे यहाँ पे तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस वजह से लीनियर पेयर रीजन लिख देंगे, लीनियर पेयर। और जो एंगल अपने पास जो एंगल है एंगल 4 प्लस एंगल 2 ये प्रूव करना है, तो अपने पास ये हो जाएगी, अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और जो एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड प्लस एंगल 3 है, जो इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, इन तीनों का सम अपने पास क्या होता है 180 डिग्री होता है। हमने पिछली वाली थ्योरम में देखा था कि एंगल फर्स्ट सेकंड और थर्ड का कितना होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, तो ये अपने पास हो जाएगी 180 डिग्री। वो जो वाली 6.7 थ्योरम थे उसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो हम लिख देंगे रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये लिख दिया ट्रायंगल। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट एंगल 2 एंगल 3, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन का सम 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे बराबर लिख लेंगे इन पांचों एंगल को। तो अपने पास एंगल 3 और एंगल 3 से 3 कट गया, तो अपने पास क्या निकल के आएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड। तो यही प्रूव करना था, जो एक्सटीरियर एंगल होगा उनके ऑपोजिट वाले जो दो एंगल है उनका सम जो एक्सटीरियर एंगल है उनके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास हेंस प्रूव्ड। यही खत्म होती है अपनी जो थ्योरम्स है वो सारी थ्योरम्स यही खत्म होती है। तो अगर क्लास सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद, आज की क्लास यही खत्म होती है।